एक क्वेश्चन आया है, वो कह रहे हैं कि हम जो अच्छे कर्म कर रहे हैं अभी, तो हमको कैसे पता चले कि वो पास्ट कर्म का हम चुकतू कर रहे हैं या आगे के लिए सेव कर रहे हैं। कितना परसेंटेज हमारा पुराना फिनिश होता जा रहा है, उसका हमको अंदाजा कैसे हो। बाबा इसके बारे में बहुत बार मुरली में बोलता है, तुम कर्म क्षेत्र में हो, सिर्फ कर्म करते जाओ, है ना। अगर फल की चिंता करने लग जाओगे तो कर्म करना भूल जाओगे। तो तुम पास्ट कर्मा सेटल कर रहे हो या अपने श्रेष्ठ कर्मा में के भाग्य में जमा कर रहे हो, वो छोड़ दो। बस तुम अच्छे कर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो, उसका फल अपने आप तुम्हें मिलते जाएगा। अगर उसकी चिंता करेंगे हम तो रास्ता भटक जाएंगे, क्योंकि फिर हम जज करने लग जाएंगे। अच्छा, ये कर्म करने से इतना ही उसका रिटर्न मिल रहा है, वो कर्म करने से इतना रिटर्न मिल रहा है। तो हमारा जो करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है, उसमें भी हम सेलेक्टिव बन जाएंगे। और जो हमारे पास आता है, जो बाबा हमें देना चाहता है, फिर उसमें भी हम जजमेंट पास करते हैं, नहीं ये नहीं सेवा करनी, वो सेवा करनी, वो सेवा बहुत अच्छी है, ये सेवा बहुत अच्छी है ना। इस तरीके के हमारे संकल्प चलते हैं और ये नहीं चलना चाहिए। इसके लिए बाबा बोलता है, जो भी जो भी सेवा तुम्हारे रास्ते आए, जो भी कर्म करना पड़े, श्रेष्ठ कर्म बस करते जाओ, उसका फल क्या मिलेगा इसकी चिंता मत करो। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हम पूरा दिन तो वर्क करते हैं और माइंड हमारा खाली होता है उस टाइम, माइंड से हम कुछ वर्क नहीं करते हैं। तो मुझे मतलब यही मेरा क्वेश्चन था कि उस टाइम हमें अपने संकल्पों को क्या क्वालिटी हमारी होनी चाहिए कि हम उस टाइम थॉट से भी डबल, जैसे हम उसको श्रेष्ठ कर्मा बना दें कि हमारा मन से भी हम अच्छे संकल्प कर रहे हैं और कर्मा जो हम कर रहे हैं उसको भी हम अलौकिक कर रहे हैं। थॉट्स की क्वालिटी एक्चुअली मेन मेरा क्वेश्चन है कि हमारा क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्या होना चाहिए। हमें बाबा हमेशा मुरली में एक बात बताता है, कभी तुम्हें पास्ट में नहीं जाना, कभी तुम्हें फ्यूचर में नहीं जाना, एवरी टाइम तुमको प्रेजेंट में हाजिर होना है ना। जी। अभी जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी कर्म कार्य कर रहे हो, उस कार्य में ही प्रेजेंट रहना है। तो आपके जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स रहेंगे, उस कार्य को लेकर ही रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी कुछ ऑफिस वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो ऑफिस वर्क करते वक्त आप अगर कुछ टाइप कर रहे हैं या कुछ अकाउंटिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, उसी बीच में आप, जैसे आपको डेली की प्रैक्टिस है कि किधर क्या फीड करना है, ठीक है, जी। तो वो आप हमेशा, वो प्रैक्टिस होने की वजह से आप अननोइंग, मतलब माइंड में वहाँ पे ना होते हुए, प्रेजेंट में उधर ना होते हुए भी तुम ऑटोमेटिकली वो करते रहोगे। बट उसमें क्या होगा, तुम्हें वो आदत नहीं रहेगी प्रेजेंट में रहने की। तुम अपने थॉट से कहीं ना कहीं पास्ट में चले जाओगे या कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में सोचोगे कि ये मीटिंग के बाद में या ये काम होने के बाद में मुझे क्या क्या करना है। जो काम कर रहे हैं उसी वक्त में तुम फ्यूचर के बारे में भी सोचना शुरू करते हो। सो व्हाट इज हैपनिंग, यू आर गेटिंग कंफ्यूज इन योर वर्क। द क्वालिटी ऑफ थॉट के बारे में जो आपने बोला मुझे, इसके बारे में बता रही हूँ कि आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए एकदम स्ट्रॉन्ग, ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी प्रेजेंट। मगर उस स्ट्रॉन्ग और प्रेजेंट में आपको बाबा को भी कनेक्ट रखना है। वही, यही एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ही यही था कि उस टाइम पे हमारा जो मतलब संकल्प हमें चलाने हैं वो बाबा से या जैसे मनसा सेवा उससे रिलेटेड हो, या जस्ट हम जो भी काम कर रहे हैं कि बस उस समय तो फिर थॉट्स कुछ भी आ जाएंगे अगर बाबा हमारे साथ मतलब संकल्पों में अगर नहीं है, तो वही फिर मैं थॉट्स बता, की डायरेक्शन कहीं चली जाती है। हाँ जी, इसीलिए हमको फर्स्ट थिंग बाबा से कनेक्ट होना है। देखो, हमारे जो थॉट्स चलते हैं, दो ब्रेन्स होते हैं, सेरिब्रम है सेरिब्रम, ठीक है, दोनों ब्रेन्स हमारे सोचते रहते हैं। जैसे अभी फॉर हम्म। एग्जांपल, आप अभी जो मेरे आपको यहाँ पे वीडियो में ज्वाइन हुए हो, तो यहाँ पे आप मेरी आवाज़ भी सुन रहे हो, दिस इज योर जी। प्रेजेंट। बट बैक ऑफ माइंड में और भी एक थॉट चल रहा है कि मैं बराबर मेरा करने कर पा रही हूँ क्या, क्वेश्चन, हम्म। बाबा मैं बराबर दे रही हूँ क्या। सो तुम्हारे दो थॉट्स एट द सेम मोमेंट चल रहे हैं। अगर सब लोग अनुभव करोगे, तो आप ध्यान रखना,
कि हम हमेशा दो थॉट्स चलाते हैं, एक प्रेजेंट में, प्रेजेंट माइंड प्रेजेंट सिचुएशंस को लेके, और बैक ऑफ द हेड में दूसरा जो फ्यूचर या पास्ट को लेकर चलता है। वो फ्यूचर और पास्ट को लेकर जो चलने वाले जो थॉट चलते हैं, वहाँ पे आपको बाबा से कनेक्ट होना है। ठीक है, बाबा से उस थॉट्स को, बाबा को बीच में रखना है और प्रेजेंट में हमारे कार्य के साथ में कनेक्ट होना है। और ये प्रैक्टिस तुम्हें हमेशा करनी है, ताकि ना आप प्रेजेंट से आप पास्ट में जाओ और फ्यूचर में जाओ। अगर ये दोनों में चले गए तो आपका प्रेजेंट बिगड़ जाता है, मतलब जो कार्य आप कर रहे हो वो बिगड़ जाता है। और बाबा तुम्हें कब कितना भी कोशिश करे मतलब आपके थॉट्स में से निकालने की, वो निकाल नहीं पाते, क्योंकि बैक ऑफ द हेड में ही तुम पास्ट या फ्यूचर में जाते हो। प्रेजेंट में ही रहते हो, मगर प्रेजेंट वाली तुम्हें इतनी प्रैक्टिस होती है वो चीज़ करने के लिए कि तुम्हें वहाँ पे हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, हम बहुत बार जर्नी करते रहते हैं। अभी समझो बाहर गए हैं, घूमने के लिए गए या कुछ, हम ड्राइविंग कर रहे हैं और ड्राइविंग में इतने हमें माहिर हमारा हाथ बैठा हुआ है ड्राइविंग के लिए। आप बहुत बार अपने आप को चेक करना, ड्राइविंग करते वक्त तुम्हारा कभी भी ड्राइविंग के ऊपर ध्यान नहीं रहेगा। ठीक है, तुम्हारा इधर बाहर दुकानों के पास ध्यान रहेगा कि ये मॉल किधर चले गया, ये किधर चले गया, या फिर तुम्हारे बैक हेड में ये चलेगा कि हाँ अरे यहाँ पे ये मैंने कहीं पे दुकान देखा था, किधर चली गया, या ये शॉप यहाँ पे है, या वो बिल्डिंग वहाँ पर। तो तुम्हारे जी। थॉट्स वहाँ पे चलेंगे, जबकि तुम्हारा ध्यान ड्राइविंग पे रहना चाहिए, तुम्हारे स्टेयरिंग पे रहना चाहिए, रोड पे रहना चाहिए, ट्रैफिक पे रहना चाहिए, रेड लाइट पे रहना चाहिए। बट हमारा ध्यान वहाँ पे नहीं होता है, मगर फिर भी हम ऑटोमेटिकली वो चीज़ें करते हैं, है ना। क्यों करते हैं? बिकॉज वो हमें बहुत प्रैक्टिस होती है, मगर ये हमेशा काम नहीं करता। बहुत बार अगर आप देखेंगे, हम बहुत बार एक्सीडेंट से बच जाते हैं, या कभी कभी टक्कर लगा देते हैं, धीरे से टक्कर लगा देते हैं, या कहीं ना कहीं हम बचा सकते थे उस एक्सीडेंट को, मगर हमने अपने आप को बचा लिया और पीछे वाले को हमने अलर्ट नहीं किया और पीछे वाले ने आके आगे बैक कर दिया। तो जब हम ड्राइविंग डिसिप्लिन अगर पालना है, हमको ये भी देखना है कि हम ड्राइव करते वक्त हम किसी और के लिए मुसीबत न खड़ा करें, है ना। तो ऐसे ही हमारे कोई भी कार्य हम करते हैं, सो एवरी टाइम वी हैव टू बी इन प्रेजेंट, कि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा ध्यान होना जरूरी है। और उसमें जब हमारा ध्यान रहेगा तो बाबा हमें बराबर डायरेक्शन देते रहेगा और हम कार्य करते रहेंगे। अभी मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ इसमें, और बहुत वंडरफुल है ये सभी को जानना कि मुझे दृष्टि, मेरी विजन नहीं है, मैं देख नहीं पाती हूँ। ठीक है, अब मुझे खाना बनाना है। अभी खाने में कभी क्या होता है, नमक कितना डालना है, हल्दी कितनी डालनी है, मिर्ची कितनी डालनी है, मुझे दिखाई नहीं देता है बराबर। बट मैं जब प्रेजेंट में रहती हूँ तो बाबा के डायरेक्शन मुझे मिलते रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं नमक डालना भूल जाती हूँ और बाबा मुझे तुरंत याद करता है, बच्चा इसमें नमक नहीं है। फिर वो मुझे सिखाता है कि नमक नहीं है कैसे जानना है। तो बहुत बार अभी लेडीज होंगे ये यहाँ पे सब, जिनको कुकिंग की बहुत आदत है, तो वो जैसे ही खाना बन रहा है उसकी भाप से जो सुगंध आती है, उस सुगंध से ही मालूम कर लेते हैं कि उसमें नमक है या मिर्ची कम है या नमक बराबर है, वो समझ जाते हैं। और ये ही टेक्निक बाबा ने मुझे भी सिखाई, क्योंकि मैं तो टेस्ट भी नहीं कर सकती। टेस्ट भी किया मैंने तो मुझे तुरंत गार्गल करना पड़ता है, अदरवाइज जो चाय या पानी भी पिया है मुझे वॉमिट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी टेक्निक्स होती है समझने के लिए, और उस टेक्निक्स को समझने के लिए हमको प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है। और यही प्रेजेंट में रहने की ही हमें प्रैक्टिस करनी है हमेशा। और वो हम कैसे कर सकते हैं? इनिशियली हम जब मेडिटेशन सीखते हैं तो हमें वो कमेंट्रीज लगा कर देते हैं, और कमेंट्रीज में हमको बोलते हैं कि तुमको इस कमेंट्री के द्वारा तुमको सीखना है कि वो कमेंट्री क्या बोल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है ना। और जैसे जैसे हमारी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है, हमारी एफिशिएंसी ऑफ बीइंग इन प्रेजेंट बढ़ते जाता है।